बौद्ध संगीतियाँ। पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा पे प्रकाश डाले थे और इस क्लास में हम लोग बौद्ध संगीतियों पे चर्चा कर लेते हैं। संगीति का मतलब बौद्ध भाषा में या बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध कथाओं में संगीति का मतलब महासभा होता है। महासभा इसी को संगीति बोलते हैं। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ और उस संगीति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को कैसे जन जन तक फैलाया जाए। और इसके लिए सैकड़ों हजारों बौद्ध विद्वानों की सभा हुई, जिसको बौद्ध महासभा या बौद्ध संगीति बोलते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के महानतम शिष्य ही शामिल हुए, जो अपने विचारों को अच्छी तरह से किसी के बीच प्रकट कर सकते थे और अपने विचारों को उन्हें प्रस्तुत करने की, साथ ही उसका तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण देने की जिनके अंदर क्षमता होती थी, वही बौद्ध संगीति का हिस्सा बनते थे। तो भारत में कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, जिसमें 3 बौद्ध संगीति तो बिहार में ही हुआ। एक बौद्ध संगीति जो अंतिम बौद्ध संगीति था, जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम, ठीक है। यह कब हुआ? यह 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 बीसी में। किसके समय हुआ? हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु। हर्यक वंश का राजा था कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय हुआ। किसके समय? अजातशत्रु, यानी हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। कहाँ हुआ? राजगीर के सप्तपर्णी गुफा। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। सप्तपर्णी गुफा में हुआ, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप हुए, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। और इस बौद्ध संगीति में ही यह विचार विमर्श किया गया कि बुद्ध की शिक्षाओं का, बुद्ध के उपदेशों को कैसे जन जन तक फैलाया जाए और उन्हें फैलाने के लिए उनका संकलन करना पड़ेगा। और वहीं त्रिपिटक कॉन्सेप्ट विचार में आया और त्रिपिटक की रचना की जाए। ये नहीं कि उसी समय त्रिपिटक की रचना हो गई, प्रस्ताव आया कि त्रिपिटक की रचना होनी चाहिए। और इस प्रकार जब द्वितीय बौद्ध संगीति होता है 100 साल बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में, तो उस समय बौद्ध उपदेशों के कुछ संकलन को प्रस्तुत किए गए। तो हम लोग अब द्वितीय बौद्ध संगीति को भी देख लेते हैं और उस द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या कुछ हुए उस पर प्रकाश डालते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति ये कब हुआ? 383 बीसी में। 383 बीसी में। और कहाँ हुआ? यह वैशाली में हुआ। यह कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ।
वैशाली में हुआ। और उस समय राजा थे शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक। नाग वंश के शासक कौन थे? कालाशोक। शिशुनाग वंश के शासक कौन थे? कालाशोक। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता साव्यकामी ने की। अध्यक्षता साव्यकामी ने की। ठीक है, किसने की? साव्यकामी ने इस संगीति की अध्यक्षता की। और इस संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। और उस समय शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक हुआ करते थे। उन्हीं के संरक्षण में इस बौद्ध सभा का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया। ठीक है, और इस महासभा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसी महासभा में जो त्रिपिटक है, जो त्रिपिटक जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक का विस्तार कर दिया गया था। और अभिधम्म पिटक के कुछ अंश संकलित किए गए थे। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक है, और हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बौद्ध धर्म का विभाजन भी हो गया। तो हीनयान और महायान में विभाजन होने का वजह क्या था? कि उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय जो है महात्मा बुद्ध के शिष्य दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक कहते थे कि नहीं, महात्मा बुद्ध को ईश्वर में विश्वास नहीं था, तो हम उनको ईश्वर क्यों माने? हम उनको एक महापुरुष मानेंगे और महापुरुष मानते हुए उनके विचारों को सम्मान पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक विश्व जगत में फैलाने का कार्य करेंगे। वहीं एक शाखा ऐसा था कि कहा कि नहीं, भगवान भले ही पंडित पंथी व्यवस्था के तहत जो भगवान होता है उस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अब हमारे बीच नहीं रहे तो वो हमारे लिए भगवान ही है और हम उनकी पूजा करेंगे। तो इस बात को लेकर दो पंथों में विवाद हो गया। जो पूजा करना चाहते थे वो अपने को महान समझते थे, और जो इनकी पूजा नहीं करना चाहते थे, जो इनको ईश्वर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, एक महापुरुष मानते थे, उनको इन लोगों ने, और जो महान अपने को समझते थे, कहे कि ये सब हीन है। और इस प्रकार हीनयान और महायान पंथ का विकास हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान ही हीनयान और महायान। तो स्पष्ट रूप से हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में नहीं मानना चाहते थे, बशर्ते कि उनका सम्मान, उनके विचारों को विश्व जगत में फैलाना चाहते थे। परंतु महायान वाले उनको ईश्वर मानते थे, ईश्वर के रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना करना शुरू किए। और यहाँ तक कि महायान वालों ने विभिन्न जगहों पे और देश विदेशों में इनकी मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का भी स्थापना कराया। एक चीज और स्पष्ट कर देने की बात है कि ये जो कहेंगे त्रिपिटकों की रचना और त्रिपिटकों का संकलन मुख्यतः हीनयान वालों ने ही किया। हीनयान वालों ने ही त्रिपिटकों का संकलन किया। और हीनयान जो है अनिश्वरवादी है, वो क्या है, या अभी भी उनका विचार है, अभी भी हीनयान और बौद्धयान का कंसेप्ट है। तो हीनयान वाले का विचार रहा है कि वह अनिश्वरवादी हैं। हीनयान वाले अनिश्वरवादी हैं क्योंकि उनका मानना था कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही हीनयान वाले जो है भाग्यवाद जीवन को जो है वो दुश्मन मानते, भाग्यवाद को जीवन का दुश्मन मानते हैं। जो भाग्य भरोसे रहता है उस व्यक्ति को कहते कि यह दुश्मन अपना खुद है। तो ये हीनयान वालों का विचार रहा है। और इस प्रकार हीनयान और महायान नामक दो शाखाएं बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजित हो गई। अब हम लोग तीसरे बौद्ध संगीति की ओर आते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति।
तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। देखिए ये 255 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? पटना में हुआ। 255 ईसा पूर्व में पटना में, 255 ईसा पूर्व में पटना में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और उस समय मगध के राजा यानी मौर्य वंश के शासक कौन थे? अशोक महान। उस समय राजा कौन थे? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ। देखिए एक शब्द आती है कि संरक्षण में हुआ, अध्यक्ष नहीं थे। संरक्षण का मतलब कि उसका सारा भार उठा लिए, लेकिन अध्यक्षता राजा ने न प्रथम में राजा किया, न द्वितीय में राजा किया, न तृतीय में राजा किया, चतुर्थ में भी राजा नहीं किया। तो उस समय जो है सो किसकी अध्यक्षता में हुआ? सम्राट अशोक के संरक्षण में 255 ईसा पूर्व में पटना में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध सभा का। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस समय इस बौद्ध संगीति में क्या किया गया कि त्रिपिटक को फाइनली प्रेजेंट कर दिया गया। तीनों पिटकों के संकलन को फाइनली प्रेजेंट कर दिया गया। इसमें तृतीय बौद्ध संगीति में। स्पष्ट है? तो हम लोगों ने इतना देख लिया, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और एक अंतिम चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। ये 3 बौद्ध संगीति तो बिहार में ही हुए और यह बौद्ध धर्म के इतिहास में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये इतना जान लीजिए कि बिहार की महत्ता प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक रही है। तो हम लोग आते हैं चौथे बौद्ध संगीति की ओर। चतुर्थ बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति वही लगभग 72 ईस्वी के आसपास हुआ। 72 ईस्वी के आसपास हुआ, 72 ईस्वी के आसपास। और ऐसा भी मेंशन होता है प्रथम शताब्दी में हुआ। प्रथम शताब्दी में और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र तथा अश्वघोष थे। वसुमित्र तथा अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र तथा अश्वघोष इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और उस समय राजा कौन थे? कनिष्क। किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में। जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने 4 बौद्ध संगीतियां देखी और इनमें जो प्रमुख कालचक्र हुए, इनमें जो प्रमुख बातें हुई, जो घटनाक्रम हुए, उसकी भी व्याख्या हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से किया। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। किसके समय हुआ? तो सम्राट अशोक के समय। और इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? ठीक 100 साल बाद हुआ। कब? 383 ईसा पूर्व में। और उस समय राजा थे कालाशोक। और इस बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया और इसके अध्यक्ष थे कौन?
साव्यकामी, इसके अध्यक्ष थे साव्यकामी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पटना में हुआ और उस समय राजा थे अशोक, सम्राट अशोक, और उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? मोगली पुत्र तिस ने। और अंतिम बौद्ध संगीति जिसका आयोजन प्रथम शताब्दी में हुआ लगभग 72 ईस्वी के आसपास, वह कनिष्क का शासन काल था और कनिष्क जम्मू कश्मीर का राजा था। तो जम्मू कश्मीर के कुंडग्राम में इस संगीति का आयोजन हुआ। और एक VVI यह भी पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर के किस स्थल पे हुआ? तो सप्तपर्णी गुफा। इस चीज को भी याद रखेंगे। तो हम लोगों ने इस प्रकार चारों बौद्ध संगीति को देखा और अगले क्लास में हम लोग बचे कुछ जो भी होंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट होंगे उनकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।